अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं गनी अब्दुल सलीम, उर्दू मुदर्रिस APRS स्कूल बेनपल्ली YSR कड़पा डिस्ट्रिक्ट। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हम सबका एक बार फिर इस्तकबाल है और मैं सबसे पहले अपने APRS सोसाइटी के सदर डॉक्टर प्रसन्ना कुमार का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ दीगर अफसरान सोसाइटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, गुज़िश्ता सबक में हमने हम्द पढ़ा था। हम्द की तारीफ़, हम्द के अशार की तशरीह, हम्द के बारे में पूरी जानकारी हमने हासिल की है। तो जमाते हफ्तुम का दूसरा सबक है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हम सबक पढ़ने से पहले आप लोगों को एक ज़रूरी हिदायत है कि आप टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेन और पेंसिल लेकर बैठें ताकि वक्त पढ़ने पर हम अहम बातों को हम नुकात और नुकात को उसमें नोट करते जाएंगे। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हम सबक शुरू करने से पहली इबारत को देखेंगे। हमारा सबक है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सबक तख्ते सियाह पर लिख रहा हूँ, गौर से देखिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अज़ीज़ तलबा, ये नाम हमने सुना है, जानते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है। तो हम उनके बारे में सबक पढ़ने से पहले यहाँ पर एक इबारत दी गई है, पहला यूनिट में दूसरा सबक, इसके बारे में आप जरा गौर से देखिए। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये रहा हमारी इबारत पढ़िए, इजहार ख्याल कीजिए के तहत है। तो मैं गौर से आप समाप्त फरमाइए, मैं बुलंद ख्वानी से पढ़ता जाऊंगा। बच्चों, आप सब तो अच्छी तरह जानते हैं कि मदीना मुनव्वरा में जो मस्जिद नबवी है, उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाए अतहर है। इस मस्जिद की ज़मीन के बारे में बताया जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन के एक हिस्से को पसंद फरमाया जो 2 यतीम बच्चों का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि कौन ये ज़मीन का हिस्सा खरीद कर मस्जिद के लिए वक्फ कर सकता है। एक सहाबी ने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुबारक काम मैं कर सकता हूँ। जानते हो वो सहाबी कौन थे? वो सहाबी थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अज़ीज़ तलबा, इबारत के अलावा मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद बनाने का इरादा फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो भी शख्स इस ज़मीन को खरीद कर देगा तो अल्लाह ताला उसके लिए क्या है, जन्नत में जगह देगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात ऐलान फरमाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने फौरन इस ज़मीन का हिस्सा खरीद करके मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया था। तो यहाँ पर अज़ीज़ तलबा और तालिबात, इस इबारत के तहत 3 सवालात दिए गए हैं। इन सवालात को क्या है, मैं गौर से पढ़ूंगा, अब इसको गौर से सुनते हुए उसके जवाब देने की कोशिश कीजिए। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हमारा पहला सवाल रहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाए अतहर कहाँ है। इस इबारत में हमने पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाए अतहर कहाँ है। दूसरा सवाल है, मस्जिद के लिए पसंद किया गया ज़मीन का हिस्सा किसका था। तो हम इबारत में ये भी पढ़े हैं कि मस्जिद के लिए जो हिस्सा पसंद किया था, जो ज़मीन का हिस्सा, वो किसका था। अज़ीज़ तलबा, तीसरा सवाल रहा, किस सहाबी ने इस ज़मीन को खरीद कर मस्जिद के लिए वक्फ किया। इस मस्जिद को किस सहाबी ने
खरीद कर वक्फ किया। तो ये 3 सवाल हम तख्ते से यहाँ पर लिख रहे हैं, गौर से देखिए और उसके जवाब दीजिए। पहले क्या है, सवाल को देखकर एक एक सवाल का क्या है, एक एक तलबा और तालिबात क्या है इसका जवाब देते जाएंगे। पहला सवाल रहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अतहर कहाँ है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अतहर कहाँ है? हाँ बच्चों, सही फरमाया आपने। तो सही जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अतहर मस्जिद नबवी में है। इसका जवाब क्या है? मस्जिद नबवी में है। वेरी गुड। दूसरा सवाल रहा हमारा, मस्जिद के लिए पसंद किया गया जमीन का हिस्सा किसका था? जो मस्जिद नबवी जो बनाई गई, उस जमीन जहां पर मस्जिद बनाई गई है, जिस तलबा उसका हिस्सा था 2 यतीम बच्चों का। तो दूसरा जवाब रहा हमारा 2 यतीम बच्चों का था। सही जवाब है इसका 2 यतीम बच्चों का था, यानी वो जमीन क्या है 2 यतीम बच्चों की थी। तीसरा सवाल अजीज तलबा और तालिबात, किस सहाबी ने इस जमीन को खरीद कर मस्जिद के लिए वक्फ किया? वक्फ करना, दे देना। हाँ सही है, बिल्कुल सही फरमाया अजीज तलबा और तालिबात। इसका तीसरा का जवाब रहा तीसरे सवाल का, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने खरीद कर दिया। तो क्या है, जब मस्जिद बनाए उस जमीन का हिस्सा 2 यतीम बच्चों का था, और उस मस्जिद को क्या है, जगह को जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने खरीद कर दिया था। अजीज तलबा और तालिबात, बिल्कुल सही। 3 सवालों के 3 जवाब बिल्कुल आपने सही दिया है। यहाँ पर मरकज़ी ख्याल है अजीज तलबा और तालिबात, जरा गौर से सुनिए। इस सबक में खलीफाए अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत, आपका एहसास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत, दीन व इस्लाम के लिए आपकी कुर्बानियों का जिक्र किया गया है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से मज़हब इस्लाम की तबलीग में बड़ी मदद मिली। खुलफाए राशिदीन में आपको अव्वलियत हासिल है। अजीज तलबा और तलबात, यहाँ पर आप लोगों के लिए जरूरी हिदायत भी दी गई है। ऐसे अल्फाज के नीचे खत खींचिए जिनके माने आप ना जानते हो। खत कशीदा अल्फाज के माने अपने दोस्तों और असातिज़ा से मालूम कीजिए या फरहम में देखिए। तो अजीज तलबा और तलबात, हम सबक पढ़ने से पहले आप जो है सो पेंसिल से जो नए अल्फाज हैं इस इबारत में दिए गए हैं, इस इबारत के नए अल्फाज को आप क्या नोट करके रखिए। बाद में क्या उसको पूछिए, हम उसके जवाब देंगे, उसके माने बताएंगे। तो अजीज तलबा और तालिबात, अब ये रही हमारी सबक से पहले इबारत और इसके 3 सवाल आपने सही जवाब दिया। और क्या उसको एक एक सवाल के जवाब तो क्या है आप अपनी नोटबुक में आसानी से क्या है नोट करते जाइए। तो उसके बाद अजीज तलबा, हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सबक पढ़ेंगे, जिनके बारे में क्या है आप मालूमात हासिल करेंगे। तो एक बात यहाँ पर अजीज तलबा और तालिबात, खलीफाए रसूल, अशरे मुबश्शिरा, खुलफाए राशिदीन, खलीफाए अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो यहाँ पर अशरे मुबश्शिरा का लफ्ज भी आपको सुनाई दिया है, आपने अशरे मुबश्शिरा। हाँ, खलीफाए अव्वल, खलीफाए रसूल, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खलीफा हैं अव्वल हैं वो हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अशरे मुबश्शिरा, अशरा बोले तो 10 को कहते हैं अजीज तलबा और तालिबात। मुबश्शिरा जिनको बशारत दी गई हो, यानी दुनिया में ही अल्लाह ताला ने 10 लोगों यानी 10 सहाबियों को जन्नत की बशारत दी गई थी। यानी 10 सहाबियां क्या है, जन्नती हैं, इसमें कोई शक नहीं अजीज तलबा और तालिबात कि अल्लाह ताला ने दुनिया में ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ये इत्ला दे दी, खुशखबरी सुनाई दी थी कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अशरे मुबश्शिराए अव्वल हैं। तो हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में इस सबक में पढ़ेंगे। तो अजीज तलबा गौर से सुनिए और अल्फाज तरन्नुम। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अजीज तलबा और तालिबात,
हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में अब पढ़ेंगे। अब गौर से सुनिए, अल्फाज को गौर से सुनिए, बुलंदखानी को गौर से सुनिए, तग़य्युर लहन, अल्फाज चढ़ाव को आवाज़ को गौर करते हुए सबक को सुनते जाइए और अपनी उंगली को लाइन से उस पर क्या फेरते हुए बगौर सबक को क्या सुनते जाइए। जैसे खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का में पैदा हुए। आप बचपन ही से उम्दा अखलाक, अच्छे आदत और नरम दिली की वजह से लोगों में मकबूल थे। दौलतमंद होने की वजह से गरीबों और मोहताजों की मदद किया करते थे। अहले मक्का आपकी दयानतदारी, रास्तबाजी और अमानतदारी के कायल थे। आप कपड़ों की तिजारत किया करते थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने दीन की दावत पेश की तो फौरन आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। उसके बाद अपनी सारी जिंदगी आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजारी और इस्लाम की तबलीग इरशाद के लिए वक्त कर दिया। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे। क्या देखते हैं कि इस्लाम कबूल करने की वजह से हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उनका मालिक तपती हुई रेत पर बिठाकर उनके सीने पर एक बड़ा पत्थर रखकर घसीट रहा है और कह रहा है कि तू इस्लाम छोड़ दे वरना तुझे तड़पा तड़पा जन्नत दूंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस दर्दनाक मंजर को बर्दाश्त ना कर सके। फौरन उनके मालिक से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खरीद कर आज़ाद कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों पर अहले मक्का की जुल्म और ज़्यादती जब हद से ज़्यादा बढ़ गई तो अल्लाह ने आपको हिजरत का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने साथ लेकर जबल सूर की तरफ रवाना हो गए और गारे सूर में 3 दिन तक क़याम के बाद मदीना चले आए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आकर मस्जिद की तामीर का इरादा फरमाया, जिसके लिए एक ज़मीन का हिस्सा पसंद फरमाया, जिसके मालिक जो 3 बच्चे थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस ज़मीन की कीमत अदा की और मस्जिद की तामीर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हम ये 3 सफ़े क्या है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में पढ़े हैं और उसको दोबारा हम यहाँ पढ़कर ये सबक क्या है हम समझेंगे। इसके बारे में हम सोचेंगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हालत ज़िंदगी कैसी थी। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का में पैदा हुए। तो आपकी पैदाइश कहाँ हुई? मक्के में हुई। तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अरब के शहर मक्के में जो है आपकी पैदाइश हुई। आप बचपन ही से उम्दा अखलाक, अब बड़े होकर नहीं बल्कि बचपन से ही आपके अखलाक जो है सो बहुत ही अच्छे नरम मिजाज के आदमी थे, बच्चे थे और नरम दिली की वजह से लोगों में मकबूल थे। आदमी की आदत ही अच्छी नहीं बल्कि उनका दिल भी बहुत ही नरम दिल था, यानी नरम दिल आदमी थे। दौलतमंद होने की वजह से गरीबों और मोहताजों की मदद किया करते। अजीज तालिबात, इतना ही बल्कि आप क्या है बहुत बड़े दौलतमंद थे, पैसे वाले थे, तो आप क्या है गरीबों की मदद क्या है, पैसा है लेकिन क्या है दूसरों की मदद करना ये क्या है बहुत बड़ी बात है। हर कोई क्या है गरीबों की मदद नहीं करते, बल्कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गरीबों
मदद किया करते थे। गरीबों की नहीं बल्कि मोहताज लोगों की भी क्या मदद किया करते थे। अहले मक्का आपकी दयानतदारी, रास्तबाजी और अमानतदारी के कायल थे। अहले मक्का यानी मक्के वाले लोग आपकी सच्चाई से और आपके क्या है ईमानदार अमानतदार होने के क्या लोग कायल थे। आप कपड़े की तिजारत क्या है, आपका व्यापार क्या था, आपका पेशा जो आप जो काम कर रहे थे वो काम जो था कपड़ों की तिजारत क्या करते थे। अजीज तलबा और तलिबात, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पेशा यानी जो कारोबार था उनका तिजारत किया करते थे। वो भी कौन सी? कपड़ों की। अलग अलग तिजारतें होती हैं, उस तरह से क्या है आप रज़ियल्लाहु अन्हु की तिजारत यानी पेशा काम का जरिया क्या था, जरिए माश कपड़ों की तिजारत किया करते थे। अजीज तलबा और तालिबात, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने दीन की दावत पेश की, यानी दीन इस्लाम को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए जो इस्लाम की तबलीग के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशरत की, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आई, वही आने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहदहू ला शरीक लहू ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कलिमा लेकर आए थे, उस कलिमे को क्या है आपके सामने जब पेश किया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फौरन दीन को क्या है कबूल कर लिया। अजीज तलबा और तलिबात, आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। उसके बाद अपनी सारी जिंदगी आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजारी और इस्लाम की तबलीग को इशाअत के लिए वक्फ कर दी। देखो सिर्फ क्या है ईमान लेकर आकर क्या उसको छोड़ दिए नहीं, बल्कि तमाम जिंदगी सारी जिंदगी क्या है इस्लाम के वास्ते ही काम करते रहे, उसकी तबलीग करते रहे, लोगों तक पहुंचाते रहे, उसको क्या है लोगों में मतलब बार बार बोलते रहे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह एक है। इस तरह से क्या है इस्लाम की दावत क्या लोगों में क्या फैलाते रहे। सब तमाम जिंदगी क्या है दीन की क्या तबलीग के लिए लगा। और रहा एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे, क्या देखते हैं कि इस्लाम कबूल करने की वजह से हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मालिक तपती हुई रेत पर लिटाकर उनको सीने पर एक पत्थर रखकर घसीट रहा था। अज़ीज़ तलबा और तलिबात, ये और एक सहाबी हैं हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये गुलाम थे। अबू बकर सिद्दीक़ की तरह क्या दौलतमंद नहीं थे, कपड़ों की तिजारत नहीं करते थे, बल्कि एक गुलाम थे जो लोगों के पास क्या है काम करने वाले आदमी थे। तो ये भी क्या है हजरत बिलाल में क्या है दीन की दावत कबूल कर लिए थे, इस्लाम को कबूल कर लिए थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर लिए थे। तो उनका मालिक जो था हजरत बिलाल को क्या है तपती हुई रेत पर गरम गरम बालों पर रखकर क्या है उनको फिर नंगा करके उनके सीने पर बड़ा सा पत्थर रखकर उस रेत से क्या है हजरत बिलाल को घसीट रहे थे। और ये कह रहा था, उनका मालिक ये कह रहा था कि तू इस्लाम छोड़ दे वरना तुझे तड़पा तड़पा और क्या तड़पा सकते रेत पे रखकर गरम तेज धूप में गरम गरम रेत के ऊपर कपड़े निकाल कर क्या है पत्थर बड़ा सा पत्थर सीने पर रखकर क्या उनको घसीट रहे थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दर्दनाक मंजर को, इस वाक़ये को जो उनके आंखों के सामने जो देख रहे थे चल रहा था, इस वाक़ये को बर्दाश्त नहीं कर सके, सब्र नहीं ला सके, देख नहीं सके। तो उनके मालिक से हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खरीद कर आज़ाद कर दिया। अज़ीज़ तलबा और तलिबात, उस जमाने में रिवाज था गुलामों को खरीदते थे और उसको क्या है बेचते थे, फरोख्त भी करते थे। तो सर उनके मालिक को क्या है बहुत सारी रकम हदीसों में आता है अज़ीज़ तलबा और तलिबात, बहुत सारी रकम देकर उनके मालिक को क्या है हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खरीद कर गए। फिर क्या खरीदने के बाद अपने घर लेकर नहीं गए उनको काम कराने के लिए, बल्कि उनको आज़ाद कर फ्रीडम दे दिए। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
जानिसारों पर अहले मक्के की जुल्म और ज्यादती जब हद से ज्यादा बढ़ गई। अजीज तलबात, जब इस्लाम की दावत, इस्लाम की तबलीग होती रही, लोग 1 2 3 बढ़ते गए, इस्लाम कबूल करने वाले लोगों की तादाद बढ़ने लगी, तो क्या है, अरब के लोग क्या है, मक्के के लोग क्या है, सताने लगे, जुल्म ज्यादती करने लगे, उनको मारपीट करने लगे, बहुत सारी तकलीफें देने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए, वही मतलब क्या है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से पैगाम भेजा कि जाओ मक्का छोड़ करके मदीने को चले जाओ। कहाँ चले जाओ? मदीने को चले जाओ। इसको हम हिजरत कहते हैं, बाद में हम बताएंगे कि हिजरत क्या है। अजीज तलबा, जब मक्के वाले लोग दीनदार लोगों को, इस्लाम कबूल करने वालों को सताने लगे, यहाँ तक हद से ज्यादा सताने लगे, तरह तरह की तकलीफें देने लगे, तो अल्लाह के वही के जरिए पैगाम भेजा कि रसूल आप मक्के से क्या है, मदीना तशरीफ ले जाओ, हिजरत करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने साथ लेकर जबल सूर की तरफ रवाना हो गए। अजीज तलबा, यहाँ पर जबल सूर आया है, और एक बात क्या है, जबल सूर को बताने से पहले अब लोगों को मुख्तसर सा वाक़या बताऊंगा। जबल के माने पहाड़, सूर पहाड़ का नाम है। तो जब मक्के वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने लगे, तो क्या है, सुबह के वक्त में क्या है, उनको बगैर देखे कि क्या है, मदीने को चले गए। तो रास्ते में क्या है, पहाड़ है, उसको जबल सूर कहते हैं, वहां पर जाकर छुप गए, और वहां पर गार सूर में 3 दिन तक क़ियाम के बाद मदीना चले आए। तो जबल सूर में कितने दिन रहे? 3 दिन तक क्या उस गार के अंदर गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु रहे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आकर मस्जिद की तामीर का इरादा फरमाया। अब मक्के से मदीना गए, तो वहाँ पर क्या है, नमाज के लिए, इबादत के लिए मस्जिद बनानी थी। तो वहाँ पर क्या जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद बनाने का इरादा फरमाया, एक मस्जिद तामीर करने का, बनाने का क्या ख्याल आया। तो जिसके लिए एक जमीन का हिस्सा पसंद फरमाया, मदीना जाकर के जमीन देखे, मस्जिद बनाने के लिए जमीन होना ना बच्चों, तो जमीन को देखा, उस जमीन पर क्या है, मदीना बना, मक्का मस्जिद बनाना चाह रहे थे। तो उस जिसके मालिक 2 यतीम बच्चे, यतीम यानी जिनके बाप नहीं थे, वो यतीम बच्चों की वो जगह थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस ज़मीन की कीमत अदा की, और मस्जिद की तामीर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। उस मस्जिद को बनाने में गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबियाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, सब ने मिलकर के अज़ीज़ तलबात उस मस्जिद को क्या है, तामीर फरमाया। वही हम पहले जो पैराग्राफ में पढ़े थे इबारत में, कि जो मस्जिद बनाने का इरादा फरमाया, तो जमीन को खरीदने की जो बात आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी शख्स उस मस्जिद को जगह को खरीद कर देगा, तो आप जन्नत में क्या है, उसकी जगह मिलेगी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु क्या उस जगह को खरीद कर दिए थे। तो अज़ीज़ तलबात, यहाँ हमारा क्या है, पहला हिस्सा, पहले दिन का सबक खत्म होता है। उसके बाद हम फिर दूसरे दिन का इस सबक को आगे बढ़ेंगे। जब तक अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं हूँ अली अब्दुल सलीम, उर्दू मुदर्रिस, APRS स्कूल वेलपल्ली, वैसा करबा डिस्ट्रिक्ट। मैं सबसे पहले अपनी APREI सोसाइटी के सदर डॉक्टर प्रसन्न कुमार का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही साथ अपने दीगराने अफसरान सोसाइटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका इनायत फरमाया कि मैं ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों के लिए कुछ दर्स तदरीस दे सकूँ। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप सब का फिर एक बार उर्दू ऑनलाइन क्लासेस में खैर मुक़द्दम है, मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हम सबक पढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी हिदायत के आप अपने साथ उर्दू दर्सी किताब, पेन, पेंसिल, नोटबुक लेकर बैठें, ताकि हम सबक पढ़ते वक्त में अहम बातें, अहम अल्फाज के माने वगैरह क्या है उसको नोट करते हुए सबक को पढ़ेंगे। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हमने पहले सबक में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पहला सबक, पहले दिन का सबक पढ़ चुके हैं।
अब दूसरे दिन का सबक है जो आप लोगों के सामने क्या है हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, सबक पढ़ने से पहले ज़रा सबक का नाम गौर से देखिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पहले भी बताए हैं कि खलीफा अव्वल, खलीफा रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अशरे मुबश्शिरा और खलीफा अव्वल में से ही आप, तो उनके बारे में हमने चंद बातें पहले भी सुन चुके हैं, चंद वाक़यात, चंद हालात उनके बारे में हम मालूम कर चुके हैं अज़ीज़ तलबा और तालिबात। और यार दूसरे दिन का सबक अब हम आपके सामने क्या सुनाने जा रहे हैं। आवाज़ को, तग़यीर लहन को, आवाज़ को क्या बुलंद ख़वानी के साथ पढ़ रहा हूँ, गौर से सुनकर अब क्या ज़हन नशीन कीजिए। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अब हमारा दूसरा पैराग्राफ रहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। 9 हिजरी में क़ैसर रोम से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को अल्लाह की राह में माल खर्च करने की तरग़ीब दी। तो तमाम सहाबा इकराम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर का सारा सामान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, अबू बकर, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक़रीबन 23 साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे। निहायत मुश्किल हालात में भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुसलमानों ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना खलीफा बनाया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 साल 3 माह 10 दिन बहुस्न व खूबी खिलाफत की जिम्मेदारी निभाई। आप निहायत ही सादगी पसंद इंसान थे। खलीफा बनने के बाद भी आप तिजारत के लिए तशरीफ़ ले जाते और खिलाफत की जिम्मेदारी भी निभाते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे पर आपने कुरान मजीद को किताबी शक्ल दी और बैतुल माल क़ायम किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शर्फ हासिल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लक़ब से नवाजा। 63 साल की उम्र में 21 जमादी उस्तानी 13 हिजरी को आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हम इस पैराग्राफ के हिस्से को हम समझेंगे कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के यानी हिफाजत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह आपने अपना माल और दौलत को क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। 9 हिजरी में क़ैसर रोम से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यानी 9 हिजरी 9 साल हो चुके थे हिजरत फरमाकर। यानी पहले ऐसे में हमने पढ़ चुका है कि हिजरत जो आप मक्के से गए मदीने को तशरीफ़ ले गए थे, हिजरत फरमाया था, यानी अपने मक्के को छोड़कर वतन को गए मदीना तशरीफ़ ले गए थे अज़ीज़ तलबा। उसके 9 साल के बाद जब रोम के बादशाह ने मुसलमानों को सता रहा था तो मुसलमानों की हिफाजत के लिए क्या है उसे क्या है लड़ना था, उसे हिफाजत के लिए बचना था। तो क्या है जंग की तैयारी कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों को बुलाया। आप क्या है अपने अपने हिसाब से अपने अपने ताकत के हिसाब से क्या है माल को क्या है जमा फरमाओ उनके। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपना किस तरह से अपना माल क्या है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर दे दिया। गौर से सुनिए ऐसे तालिबात। तो जब मुसलमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को अल्लाह की राह में माल खर्च करने की तरगीब दी तो सहाबा कराम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अज़ीज़ तालिबात, हर सहाबी क्या बढ़ चढ़कर एक से बढ़कर एक क्या है अपने माल और दौलत को क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या है सामने लाकर रख दिए। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना घर का सारा सामान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। सहाबियों दूसरे सहाबियों के अपने अपने माल को लाकर क्या है
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। लेकिन आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप मतलब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर का सारा सामान क्या है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, ऐ अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल काफ़ी हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रसूल, मैं अल्लाह के ऊपर भरोसा करके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों क्या है, मेरे खानदान, मेरे घर वालों के लिए काफ़ी हैं। ये असबाब, ये माल, ये दौलत क्या है, मेरे घर वालों के लिए कुछ काम नहीं आती, बल्कि अल्लाह और आपके रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, मेरे घर वालों के लिए काफ़ी हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तकरीबन 23 साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे। अज़ीज़ तलबा, जब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने पेश की, तो फ़ौरन आपने क्या है, दीन को कबूल फरमा लिया और इसके साथ साथ 20 पर 3 साल तक क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे। दीन की काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने साल? 20 पर 3 साल तक क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देते रहे। मुश्किल से मुश्किल में हालात में भी आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। सिर्फ खैसर रोम के लिए नहीं, बल्कि गज़वे कितने भी जंगें चले थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ क्या है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चल रहे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुसलमानों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपना खलीफा बनाया। अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमने सबसे पहले पढ़ा था खलीफाए अव्वल, खलीफाए रसूल, खलीफाए रसूल, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने से पहले, इस दुनिया से विसार फरमाने से पहले, अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमारे पैगंबर दो जहां के सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफात होने का दिन करीब आ रहे थे, तो मुसलमानों के लिए खलीफा, एक नायब, एक सदर बनाना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को क्या है, अपना खलीफा, अपना जानशीन, अपना नायब, अपना सदर को बनाया। उसके बाद क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात के बाद तमाम मुसलमानों ने मिलकर क्या है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को क्या है, खलीफा बनाया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 2 साल 3 महीने और 10 दिन तक क्या है, खलीफा रहे, यानी खिलाफत की जिम्मेदारी निभाई। यानी 2 साल तक, 3 महीने और 10 दिन तक क्या है, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खिलाफत को क्या है, संभाला। बड़ी खूबी के साथ, बड़ी अच्छाई के साथ क्या है, आपने खलीफा बने। आप नहायत सादगी पसंद इंसान थे, एकदम सिंपल। सादी मतलब यानी सादा, सीधा सादा, सिंपल बोलते हैं, सिंपल की जिंदगी गुजारते थे। खलीफा, बादशाह, नायब, सदर बनने के बाद भी लोग क्या है, कैसे ठाट बाट बताते हैं, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी बिल्कुल सादी जिंदगी गुजारते थे। खलीफा होने के बावजूद भी आप रज़ियल्लाहु अन्हु तिजारत के लिए तशरीफ ले जाते थे। जो उनका तिजारत, जो उनका पेशा था ना, कपड़ों का, क्या व्यापार करते थे? कपड़ों का व्यापार करते थे, कपड़ों की तिजारत किया करते थे। खलीफा बनने के बाद भी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मशवरे पर आपने कुरान मजीद को किताबी शक्ल दी। जो किताब, जो कुरान जब हम पढ़ते हैं, जो 30 पारों पर मुश्तमिल है, कुरान का जो किताब है, उस किताब में पहले क्या है, सहीफे, यानी एक एक पत्तों पर हिफ्ज़ कर लेते थे, याद कर लेते थे, या फिर किसी किसी की चीज़ों पर क्या लिख कर रख लेते थे। जब तक क्या कुरान क्या है, शक्ल नहीं दी थी, किताब नहीं बनी थी अज़ीज़ तलबा और तालिबात। लेकिन हज़रत उमर फारूक ने आपको मशवरा दिया कि आने वाले नस्लों के वास्ते, आने वाले कौम के वास्ते, आने वाले बच्चों के वास्ते क्या है, कुरान को एक जगह जमा किया जाए। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हज़रत उमर फारूक भी दूसरे खलीफा हैं, ये भी सहाबी रसूल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में थे, आप भी करीब के सहाबी थे। तो आपने मशवरा दिया कि आए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हम लोग क्या है, कुरान की किताब की शक्ल, एक किताब की तरह जमा करेंगे। तो
किताब की शक्ल दी और बैतुल माल पे कायम किया। आप हज़रत को मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शर्त हासिल है। अजीज़ तलबा, पहले भी हमने सुना है कि सबसे पहले जो ईमान कबूल करे, जो इस्लाम पेश करते ही, तो मर्दों में सबसे पहले जो ईमान लाए वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। अजीज़ तलबा, यहाँ पर और एक बात बताऊँ मैं, तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत पेश की तो मर्दों में सबसे पहले जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने यहाँ कबूल फरमाया। और औरतों में उम्मतुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कबूल फरमाया। और बच्चों में हज़रत अली यानी 10 साल के बच्चे थे, और गुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या है इस्लाम को कबूल फरमाया। इस तरह सबसे पहले ईमान कबूल करने वालों में 4 आदमियां हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले हैं, हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दूसरे, और हज़रत अली तीसरे। यानी बच्चों में और गुलामों में, खादिमों में ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। तो क्या है, आपको एक शर्फ हासिल है, शोहरत रुतबा आपको हासिल है कि आपने मर्दों में सबसे पहले क्या इस्लाम को कबूल फरमाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिद्दीक़ के लक़ब से नवाजा। अज़ीज़ तलबा, सिद्दीक़ सच्चे, बिल्कुल सच बोलने वाले, कभी झूठ नहीं बोलते थे, बहुत सच्चे सादिक आदमी थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को क्या है सिद्दीक़ का लक़ब दिया। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ 63 साल की उम्र में, कितने साल? 63 साल, 60 पर 3 साल की उम्र में 21 जमादी सानी को और 13 हिजरी को आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हुआ। 13 हिजरी, 13 हिजरी। वहाँ पे 9 हिजरी को कैसर रोम ने मुसलमानों को सता रहा था, वहाँ पर क्या अपना पूरी दौलत, अपना माल, घर का साज पूरा ला कर गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिए। और 13वीं हिजरी को 21 जमादी सानी को क्या है आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या है विसाल यानी इंतकाल हुआ। तो अज़ीज़ तलबा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के औसाफ, उनके अखलाक, उनकी ईमानदारी, रास्तबाजी और उनके क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कदम पर क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ देना, इस्लाम के लिए, तबलीग व इशाअत के लिए बार बार क्या है कुफ़ार मक्का से क्या है सताए जाने वाले, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ पूरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो अज़ीज़ तलबा, हमने इनके बारे में इस किताब में क्या है पढ़ा है और उनके बारे में चंद मालूमात को क्या हम तख्तियार पर बताए हैं। तो आप तलबा, अज़ीज़ तलबा, आपको कुछ भी शक, डाउट वगैरह रहा तो आप क्या है इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो हम और मज़ीद मालूमात और ज़्यादा जानकारी के बारे में हम दे देते हैं। अज़ीज़ तलबा, उनके बारे में हम जितना भी बोलेंगे तो कम है, क्योंकि हमने हदीसों में, कुरान में लोगों की ज़बान से क्या है हम हर बार सुनते रहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबे रसूल अशरे मुबश्शिरा में से हैं। कैसे कैसे कुर्बानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने दी है, उनके सब कुर्बानी के बारे में हमने उनके सबक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में हम क्या है पढ़े हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आप लोगों को हिदायत दी जाती है कि आप लोग क्या है सबक की मश्क करते हुए मुश्किल अल्फाज को क्या है नोट करते जाएं, पेंसिल और पेन से क्या अंडरलाइन करते जाएं, लफ्ज़ों के नीचे खत खींचते जाए। उसके बाद हम क्या है मुश्किल अल्फाज के मानों को क्या है तख्ते स्याह पर नोट करेंगे, तो उन अल्फाज को क्या आप अपने नोट्स बुक में बयाज में क्या नोट करते जाएंगे। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अब हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सबक के मुश्किल अल्फाज के माने क्या है हम सीखेंगे, लिखेंगे और मालूम करेंगे कि मुश्किल अल्फाज यानी अल्फाज के माने क्या हैं। तो पहले मैं तख्ते स्याह पर अल्फाज मान लिखूंगा, और से क्या है अल्फाज को देखकर अपने अपने पहले क्या नोट्स निकालिए। जिस तरह तालिबात पेन और पेंसिल लेकर
उम्दा लफ्ज है उम्दा, इसके मानी अच्छे, बेहतर। उम्दा के मानी अजीज तलबा अच्छे। दूसरा है अखलाक, और तरीके, ठीक है। और दूसरा हमारा है दयानतदारी, झूठ नहीं बोलना। रास्तबाजी, सच बात बोलने वाला। रास्तबाज यानी रास्त सीधा यानी सच बोलने वाले। अमानतदारी, हिफाजत, का अजीज तलबा और तालिबात। और दूसरा लफ्ज रहा हमारा जबल। जबल के माने हैं पहाड़, जबल के माने पहाड़। और दूसरा माना रहा तबलीग। तबलीग के माने क्या है? पैगाम देना, यानी लोगों तक इस्लाम फैलाना, इस्लाम की बात को बताना, इशाअत करना, तौफीक करना, बताना, तबलीग। हिजरत, हिजरत के माने गाँव छोड़कर दूसरे शहर जाना, यानी दूसरे गाँव को जाना, यानी मक्के से मदीना तशरीफ ले जाना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मक्के वाले कुफर सताने लगे तो आपने हिजरत फरमाई मक्के से मदीना, उसको हिजरत कहते हैं। और दूसरा लफ्ज़ है तहफ़्फ़ुज़ यानी हिफाजत, हिफाजत करना, चीज़ों को बचाना, किसी की हिफाजत करना होता है इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ के माने ही हिफाजत। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये सबक रहा हमारा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में। तो हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में पढ़ा और उसके सबक के मुश्किल अल्फाज को भी क्या हमने नोट फरमाया। तो आप क्या अपने अपने बयान में नोटबुक में कई अल्फाज के मानों को नोट करके रखिए, वक्त पर क्या अच्छा सीख करके अपने ज़हन नशीन कीजिए। और अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अगर कुछ भी आपको डाउट रहा, शक रहा तो क्या इसके बारे में भी क्या है ऑनलाइन के जरिए से, यानी आप उस्ताद के जरिए से, आपके गाँव का साथी यानी या आप स्कूल के या दूसरे असातिज़ा से क्या है इस अल्फाज के मानों को क्या है मालूमात कीजिए। तो हमारा रहा। और यहाँ पर क्या है कुछ सवाल हैं अज़ीज़ तलबा और तालिबात, इन सवालों के जवाब भी क्या है अपने वर्कशीट में क्या पेपर के जरिए से क्या लिख कर गए हमारे को भेजिए। तो इसमें रहे हमारे को पढ़िए लिखिए में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के औसाफ क्या थे। और दूसरा सवाल, हज़रत बिलाल हबशी के साथ क्या वाक़या पेश आया। और सवाल रहा तीसरा सवाल, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम सामान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से क्या सवाल किया? अबू बकर सिद्दीक़ कब खलीफा बने? आपके दारुल खिलाफत का अर्सा कितना था? और पांचवा सवाल, खलीफा बनने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मसरूफियात क्या थी। तो अज़ीज़ तलबा और तलबात, ये रहे आपके होमवर्क के सवाल। इन सवालों को क्या सबक पढ़कर क्या है कौन से पैराग्राफ में सवाल का जवाब है